बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 4 मार्च 2022 है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ताज़ा तरीन खबरें और मालूमात हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का आज 9वां रोज़ है। घुमसान की जंग जारी है, घुमसान की झड़पें और लड़ाइयां हो रही हैं। रूसी फौजें यूक्रेन के शहरों पर कब्जा करती जा रही हैं। रूसी फौजें यूक्रेन के जो अहम इलाके हैं, अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट हैं, उन पर भी कंट्रोल हासिल कर रही हैं। नासिकाम रूसी फौजें यूक्रेन की फौजी सलाहियत को तबाह करने का दावा कर रही हैं। रूसी वजारत दिफा ने एतराफ़ किया है कि हमने गुज़श्ता 8 दिनों के दौरान बड़ी कामयाबियां समेटी हैं और यूक्रेन की 70% फौजी ताकत को तबाह करके रख दिया गया है। नाज़रीन जो अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि यूरोप के सबसे बड़े एटमी पावर प्लांट पर रूस के जंगी जहाज़ों ने बम बरसा दिए हैं, जिसकी वजह से खौफनाक तबाही फैलने की इतलात मौसूल हो रही हैं। जी हाँ नाज़रीन, ताज़ा तरीन अपडेट ये हैं कि यूरोप का सबसे बड़ा जोहरी पावर प्लांट, तवानाई प्लांट जो यूक्रेन के अंदर वाक़ है, उस पर हमला किया गया है रूसी जंगी जहाज़ों की जानिब से, जिसके अंदर कई इमारतें इस पावर प्लांट की मुतासर हुई हैं और आग बुझाने का अमल जारी है। नाज़रीन यूक्रेन की हुकूमत दावा कर रही है कि अगरचे आग जो लगी है वो एटमी जो मवाद है वहाँ तक नहीं पहुँची है, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा है कि आने वाले घंटों के दौरान रूसी फौज इस तरह का मजीद हमला कर सकती है। नाज़रीन आप जानते हैं रूस यूक्रेन के कई शहरों पर हमला आवर है, जिसमें कीव जो कैपिटल है वो भी शामिल है, और इसी तरह से नाज़रीन खारकीव है, और इसके अलावा नाज़रीन मारियोपोल है, खैरसून का इलाका है, दोंबास के कई इलाके हैं जिन पर अब तक रूसी फौजें कब्जा कर चुकी हैं। नाज़रीन जो ताज़ा तरीन अपडेट सामने आ रही हैं कि रूसी फौजें ख़तरनाक बमों का इस्तेमाल भी कर रही हैं। नाज़रीन यूक्रेन के अंदर जहाँ जहाँ पर रूसी फौज ने बमबारी की है, इस बमबारी के बाद वो मंजर याद आ रहा है जो आज से 5-6 साल पहले शाम के अंदर दुनिया ने देखा था। रूसी जंगी जहाज़ों ने हलब के अंदर, दमिश्क के अंदर और शाम के दीगर शहरों पर बम बरसाए थे और उन्हें खंडर बनाकर रख दिया था। बिल्कुल आज यही सूरत हाल यूक्रेन के अंदर नजर आ रही है। यूक्रेन के कई शहरों को खंडर बना दिया गया है। जो वहां पर तबाही फैली है वो बेशुमार है और उसे बताना और बयान करना मुश्किल है। कुछ वीडियोस हैं, तस्वीर हैं जो आप देख रहे हैं, इनसे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि रूस यूक्रेन के अंदर किस तरह के बम इस्तेमाल कर रहा है और किस तरह से बमबारी कर रहा है। नाज़रीन खबरें ये सामने आ रही हैं कि यूक्रेनी फौजें रूसी फौज का मुकाबला करने में नाकाम होती जा रही हैं। नाज़रीन खबरें ये सामने आ रही हैं कि रूस के जो सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, वो इस जंग से खुश दिखाई दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने कौमी टेलीविज़न से खिताब किया था और कहा था कि हम अपने दुश्मनों को नाको चने चबवा रहे हैं, हम अपने दुश्मनों को ख़त्म कर रहे हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने टीवी खिताब के दौरान ये बात कही कि जो कुछ हमारे पड़ोसी इलाके यूक्रेन के अंदर हमारे रूसी भाइयों के साथ जुल्म हो रहा था, उनकी मदद के लिए हमने ये ऑपरेशन शुरू किया और वहाँ पर जो खुफिया जो फौजी अहदाफ थे उनको टारगेट किया है ताकि रूस पर हमला ना हो सके। नाज़रीन रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन इस जंगी ऑपरेशन से अब तक खुश दिखाई दे रहे हैं। अगरचे नाज़रीन रूसी वजारत दिफा ने एतराफ़ किया है गुज़श्ता रोज़ कि हमारे 500 के लगभग फ़ौजी मारे गए हैं और 1500 के लगभग फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं और कुछ जंगी साजो सामान को भी नुकसान पहुँचा है। रूसी वजारत दिफा ये भी एतराफ़ कर रही है कि यूक्रेन के 6 से 7 हज़ार फ़ौजी मारे गए हैं और यूक्रेन के 60 से ज़ायद जंगी जहाज़ तबाह किए गए हैं और दर्जनों टैंक तबाह किए गए हैं। और इस वक्त रूसी मीडिया और रूसी हुकूमत दावा कर रही है कि हमने यूक्रेन की फ़ौजी सलाहियत को तोड़ कर रख दिया है, 70% फौजी सलाहियत ख़त्म कर डाली है। तो यूँ नाज़रीन किराम रूस इस जंगी ऑपरेशन से मुतमईन दिखाई दे रहा है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगाई लारोव का ये बयान नशर हो रहा है कि उन्होंने कहा है कि हम चाहे यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात पर कोई सुलह कर लें
और किसी भी तरह की जंगबंदी का ऑप्शन हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जब तक जंग बंद नहीं करेंगे जब तक कि वहाँ पर हम खुफिया हथियारों को तबाह बर्बाद ना कर दें। तो यूं नाज़रीन किराम, रूस की जानिब से जो हमला है यूक्रेन के अंदर वो कामयाबी से आगे बढ़ रहा है और यूक्रेन की हुकूमत और यूक्रेन की फ़ौज मुश्किलात का सामना कर रही है। नाज़रीन किराम, यही वजह है जो यूक्रेनी सदर हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने अपने ताज़ा बयान के अंदर यूरोप से, अमेरिका से मुतालबा किया है कि हमें जंगी जहाज़ों की ज़रूरत है, हमें असलहे की ज़रूरत है और हमारी अमलन फ़ौज को भेज कर मदद की जाए। जी हाँ नाज़रीन किराम, यूरोप जो यूक्रेन की हिमायत में पेश है, अमेरिका जो यूक्रेन की मदद के दावे करके वादे कर चुका है, लेकिन अब तक ना तो अमेरिका ने कोई जंगी जहाज़ भेजा, ना ही अमेरिका ने अपनी फ़ौजें यूक्रेन के अंदर उतारी और ना ही फ्रांस, यूके, इटली, जर्मनी और दीगर ममालिक ने जो यूक्रेन है उसका साथ दिया है। यही वजह है नाज़रीन किराम, अब जो ख़बरें हैं यूक्रेन से वो ये सामने आ रही हैं कि उनके पास जंगी जहाज़ ख़त्म हो रहे हैं, उनके पास जो असलहा और गोला बारूद है वो ख़त्म हो रहा है और टैंकों को तबाह करने वाले मिसाइल्स ख़त्म हो रहे हैं। यही वजह है ज़ेलेंस्की जो यूक्रेनी सदर हैं वो यूरोप से, अमेरिका से मुतालबा कर रहे हैं कि हमें जहाज़ भेजकर मदद दी जाए, हमारे पास असलहा ख़त्म हो गया है। अगरचे नाज़रीन किराम रिपोर्ट से सामने आ रही हैं और यूक्रेनी सदर भी दावा कर रहे हैं कि हमने रूस के 9,000 फौजी मार डाले हैं और इसी तरह से रूस के 300 के लगभग जो टैंक हैं उन्हें तबाह कर दिया है। और ये भी रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जो रूसी फ़ौज है उसे 5% जंगी हथियारों में तबाही का सामना देखना पड़ा है। यानी जो रूस के पास जंगी टैंक थे उनमें से 5% जंगी टैंक तबाह हो गए हैं। और ख़बरें ये भी हैं, रिपोर्ट्स ये हैं, आलमी माशी माहिरीन ये बता रहे हैं कि 25 से 30 अरब डॉलर का नुकसान अब तक इस जंग के अंदर रूस का हो चुका है। इतनी बड़ी तबाही यूक्रेन के बकौल हमने रूस को पहुंचाई है, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद भी यूक्रेन यूरोप से, अमेरिका से फ़ौजी मदद मांग रहा है। नाज़रीन किराम, अब तक के किसी भी यूरोपीय मुल्क ने यूक्रेन के अंदर अपनी फ़ौजें नहीं भेजी हैं, जो एलानिया फ़ौजें हैं वो नहीं भेजी हैं। अगरचे नाज़रीन किराम, यूक्रेन ने ऐलान कर रखा है कि यूरोप के ईसाई, यूरोप के यहूदी यूक्रेन आकर लड़ सकते हैं। और जो यूक्रेनी मीडिया दावा कर रहा है कि 20 से 30 हज़ार जंगजू जो मुख्तलिफ ईसाई मुल्कों से हैं, जो इसराइल से हैं, वो यहाँ पर आ चुके हैं। यानी यहूदी फ़ौजें और सलीबी फ़ौजें यूक्रेन के अंदर आ रही हैं, जंगजू आ रहे हैं, लेकिन एलानिया यूरोप अमेरिका का मुकाबला करने से डर रहा है। एलानिया यूरोप रूस का मुकाबला करने से डर रहा है। एलानिया अमेरिका रूस का मुकाबला करने से डर रहा है। यही वजह है नाज़रीन किराम, इस वक्त यूक्रेन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और यूक्रेन रूस के मुकाबले में कमज़ोर होता जा रहा है। नाज़रीन किराम, जो हमारे पास ताज़ा तरीन अपडेट सामने आ रही हैं रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से कि रूसी फ़ौजें खार्किव के कई इलाकों पर कब्जा कर चुकी हैं। कल तक की इतलात ये थी कि 70% इलाकों पर कब्जा हुआ है और रात गए मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बमबारी की गई है। और इसी तरह से नाज़रीन किराम, जो कीव है, जो कैपिटल है यूक्रेन का, उसके भी कई इलाकों पर कब्जा कर लिए है। जो रूस का एक तवील जो फौजी काफिला था वो दारुल हुकूमत कैपिटल कीव के अतराफ में मौजूद है और वो किसी भी वक्त रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के इशारे के बाद मुकम्मल कैपिटल पर कंट्रोल हासिल कर सकता है। तो ये नाज़रीन किराम जंग के हालात हैं और ये जंग की ताज़ा तरीन अपडेट हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। हमारे पास रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से नाज़रीन किराम मज़ीद ख़बरें भी हैं, वो आपके सामने अगली वीडियोज़ के अंदर रखेंगे, इसलिए आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। और इसी तरह से हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मद्दी के नाम से, उसे भी फॉलो कर लें। वहाँ पर भी आपको रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से और दीगर जो इस मामले से मुताल्लिक जुड़ी हुई खबरें हैं वो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मद्दी पर जाकर देख सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम होती है, अपनी राय कॉमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से दिया करें ताकि आपकी राय की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाए। और इसी तरह से ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोग दुरुस्त मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।